गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो जैसे कि पता फ्रेंड्स, आज आपकी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आज के बाद में सिंगल बेंच में आपकी फर्दर हियरिंग नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आज आपकी आखिरी सुनवाई थी और रिजर्व फैसला माननीय न्यायालय ने रखा तो किसके पक्ष में आएगा और नियुक्ति अब नहीं होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने जो भी रीट लेवल 1 और 2 में जो कोर्ट में याचिका दायर है, यानी कि कोर्ट में जो पिटीशन लगी हुई है, उनकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 के साथ साथ राजस्थान की जितनी भर्तियाँ उनकी अपडेट और राजस्थान की आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर मिलेगी आपको। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो जैसे कि पता फ्रेंड्स कि आज आपकी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंगल बेंच है यानी कि एकल पीठ है, उसमें आपकी फर्दर हियरिंग नहीं होगी। यानी कि अब आगे जो क्वेश्चंस पेपर को लेकर के है, आपकी कोई भी सुनवाई अब नहीं होगी एकल पीठ में माननीय उच्च न्यायालय में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब सुनवाई आपकी नहीं होगी। आज सारे क्वेश्चंस पर आर्ग्यूमेंट हुए। ठीक है, और माननीय न्यायालय ने आज फैसला सुरक्षित रखा है। अब लोग बोल रहे हैं कि रिजर्व फैसले का मतलब क्या होता है। जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रिजर्व फैसले का मतलब कि जो आप याचिका करता है वो लोग केस हार चुके हैं, और कुछ बोल रहे हैं कि अधीनस्थ बोर्ड केस हार चुका है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। आपको पता फ्रेंड्स कि हमने अभी हाई कोर्ट एलडीसी का केस फाइल किया था माननीय उच्च न्यायालय में। डीबी में हमने केस फाइल किया था। ठीक है, अब डीबी में केस फाइल किया तो सुनवाई चली लगभग 10 से 12 दिन, रेगुलर हियरिंग हुई उसकी, और उसके बाद में माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ठीक है, 7 अगस्त को माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था और 18 सितंबर को माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया। और उस फैसले में जो भी याचिकाकर्ता थे उनकी जीत हुई। मतलब जिन लोगों ने याचिका दायर की थी, जो जो भी अथॉरिटी थी उसके खिलाफ, अथॉरिटी को हारना पड़ा, और उसमें अथॉरिटी एग्जाम सेल था, उसको एग्जाम सेल की हार हुई, और जो भी याचिकाकर्ता थे उनकी जीत हुई। ठीक है, तो फैसला सुरक्षित है, उसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी वो हार गए या अधीनस्थ बोर्ड आ गया, ये कहना एकदम से गलत है। ठीक है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, इसका मतलब कोई भी जीत सकता है, अधीनस्थ बोर्ड भी जीत सकता है, और जिन लोगों ने याचिका दायर करी है यानी कि पिटिशनर जो हैं वो भी जीत सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर का कि आप सपोर्ट करो कि ये जीतेंगे हारेंगे, इसके बारे में अपन कोई भी इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं दे सकते। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जिस तरह से माननीय न्यायालय में पैरवी हुई है, जिस तरह से चीज़ें चली माननीय न्यायालय में, उसको देखते अपन कह सकते हैं कि जो मेरा जो मेनली चीज़ है वही है कि जो भी याचिकाकर्ता हैं इनका पक्ष कमज़ोर नहीं है। ठीक है, हालांकि अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छे से काम हुआ, अच्छे से पैरवी करी अधीनस्थ बोर्ड ने भी। बाकी अब सब कुछ डिपेंड करता है माननीय न्यायालय पर कि क्या फैसला आता है। लेकिन किसी एक पक्ष के बारे में यह कहना कि इनकी हार होगी या अधीनस्थ बोर्ड की जीत होगी या फिर जो भी याचिकाकर्ता वो जीतेंगे, ऐसा फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, माननीय न्यायालय ने सोमवार तक का एफिडेविट पेश करने का सरकार को और जो भी है उनको समय दिया है। उसके बाद में वो लोग पेश करेंगे, देन चीज़ें आगे प्रोसीड होगी। तो रिजर्व फैसले का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स कि याचिकाकर्ता हार गए या फिर अधीनस्थ बोर्ड जीत गया या अधीनस्थ बोर्ड हार गया याचिकाकर्ता जीत गए। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ऐसा हम किसी के बारे में प्रेडिक्शन नहीं करते। फैसला एक तरह से सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो आपका फैसला सुरक्षित रखा गया है, इसको पब्लिक करने में यानी कि इसको ओपन करने में, फैसले को सुनाने में आप कम से कम 1 महीने का समय मान सकते हो। यानी कि 1 महीने का टाइम लग सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, 1 महीने के समय अंतराल में आपको फैसला देखने को मिलेगा। लोग बोल रहे हैं कि मंडे को फैसला आ जाएगा, तो बता दो कि मंडे को किसी भी कीमत पर फैसला आपका नहीं आएगा। कम से कम आप 1 महीना मान के चलो, 1 महीने बाद या 20 से 25 दिन बाद में ही आपका फैसला आने की संभावना है। फिलहाल आपका फैसला नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, यानी कि जिन्होंने अदर स्टेट से डिग्री या डिप्लोमा करा या जो भी चीज़ें हैं वो उनकी है, फिलहाल 1 महीने तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल कटु सत्य बोल रहा हूँ। आप मेरी बात पे बिलीव करो या ना करो, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जब तक फैसला पब्लिक नहीं होगा, और फैसला पब्लिक होने में जो मेरा अनुमान है 1 महीने का टाइम लगता है लगभग लगभग, तो उसके पहले आपका फैसला आना मुश्किल है। दूसरी बात यह फ्रेंड्स कि अब आचार संहिता आपके जो जो भी ज्वाइनिंग है उसको आचार संहिता बिल्कुल प्रभावित करेगी।
अब अपन ये नहीं कह सकते कि 12 मार्च से पहले ज्वाइनिंग होगी, अब ऐसा कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि फैसला माननीय न्यायालय ने सुरक्षित रखा है और 1 महीने के पहले आपका फैसला पब्लिक नहीं होगा। फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जिनकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये इंतजार लंबा भी हो सकता है। लंबा इन द सेंस ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिंगल बेंच में माननीय जो उच्च न्यायालय का फैसला अधीनस्थ बोर्ड के पक्ष में आता है, तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अगर अधीनस्थ बोर्ड ये केस हारता है तो उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अधीनस्थ बोर्ड इसके बाद में, जैसा कि लेवल 2 में हुआ है, डीबी में सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करेगा। अगर अधीनस्थ बोर्ड डीबी में हारता तो सुप्रीम कोर्ट को मूव करेगा, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके लिए एक तरह से ये निगेटिव न्यूज ही मान सकते हो आप कि आज कोई फैसला नहीं आया। अगर आज कोई फैसला आता तो डेफिनेटली संभावना ये थी कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग जो है 10 से 5 दिन में होने की पूरी संभावना थी। बट फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए अपन ये कह सकते हैं कि अब जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उसमें 1 महीना और आप डिले मान सकते हो। यानी कि 1 महीना और उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये मैं आपको बिल्कुल सत्य वचन बोल रहा हूँ। जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं नेगेटिव बोलता हूँ, मैंने आपसे आज मॉर्निंग में भी कहा था कि आज फैसला आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपके केस की लंबी सुनवाई चली है। तो माननीय न्यायालय जो है आपके फैसले को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अब वो किसके पक्ष में आएगा, अधीनस्थ बोर्ड के में या फिर याचिकाकर्ताओं के बारे पक्ष में, इसके बारे में फिलहाल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जो भी लोग बोल रहे थे कि आज फैसला आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने आपको बता दिया था कि आज फैसला नहीं आएगा। तो अगर मैं आपको बोलता फ्रेंड्स मॉर्निंग में कि आज फैसला आएगा और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ऐसा कहना मेरा गलत होता है ना। आप बोलते कि व्यूज कमाने के लिए आप झूठ बोलते हो, ये करते हो वो करते हो, बट जो जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ होती है मैं आपको वही बताता हूँ। मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि माननीय न्यायालय फैसला को ओपन करने में लगभग 1 महीने का समय ले सकता है, इसकी पूरी संभावना है। ये मैं अपने निजी विचार बता रहा हूँ, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स सभी के लिए। और बट आपके लिए पॉजिटिव चीज़ ये है फ्रेंड्स कि अब इसके बाद में जो है आपके केस के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। फर्दर माननीय न्यायालय इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करेगा। आज आखिरी सुनवाई और अंतिम सुनवाई थी। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स अभी के लिए। और कोई हारा नहीं जीता अभी, ये डाउटफुल केस आपके लिए बिल्कुल संदेशपद है। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको रीड लेवल 1 और 2 की सारी अपडेट मिलेगी जो माननीय न्यायालय में भी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।